जी पास्टर वकार अज़ीम, आज हम एक छोटा सा मैसेज इस वीडियो के ज़रिए से सीखेंगे, सुनेंगे और उसको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ के अंदर लेके आएंगे। मेरे अजीज़ो, बाज़ दफ़ा ये होता है कि हमारे घर में कभी किसी ने आना हो ना, ठीक है, बड़ा अजीज़ हो, जैसे फ़र्ज़ करते हैं किसी बेटे का रिश्ता देखने के लिए कोई आ रहा है, ठीक है, बेटी का रिश्ता देखने के लिए आ रहा है, तो क्या होता है जी, हम लोग पहले से तैयार हैं, ठीक है, हमने हर एक चीज़ को मेंटेन किया हुआ कि कोई ऐसी गलती ना हो जाए कि हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाए, ठीक है, कोई हमें नापसंद करके, हमारे बच्चों को नापसंद करके ना चला जाए, ठीक है, कोई हमारे घर के ऊपर सवाल ना कर दे भाई। तो कोशिश ये होती है कि हम दरवाज़ों पर खड़े होते हैं, इंतज़ार कर रहे होते हैं कि नोक करने का मौका भी नहीं देते बाज़, ठीक है, कि आए जी आए, हम तो खड़े थे आपके इस्तकबाल में। तो मेरे चीज़ों, इस बात को जब हम रूहानियत में लेके आते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हमें उनकी परवाह है, हम उनकी फ़िक्र में थे। तो मेरे जो, तो कभी आपने गौर किया कि हमने खुदा की कितनी परवाह की है, हमने खुदा का कितना यानी फ़िक्र की है, ठीक है, और खुदा हमारी फ़िक्र क्या करता है या कितनी करता है। मेरे चीज़ों, जब हम मकाशवा 3:20 आयत का मुताला करते हैं तो यहाँ पर बड़ी खूबसूरत एक आयत है, बड़े गौर से सुनिएगा। यहाँ पर लिखा है, देख मैं दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूँ। है जी, खुद आ रहा है, इतनी परवाह है, खुद आ रहा है, इतनी मोहब्बत है, खुद आ रहा है, इतना खलूस है, कहता है मैं खड़ा हूँ, खटखटाता हूँ, अगर कोई मेरी आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोलेगा तो। माँ तो खाना खूना खा के एवं चले जाते ना, साड़ी वारियाँ नहीं होंगी बाज़। यहाँ पर लिखा है, जो मेरी आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोलेगा मैं उसके पास अंदर जाकर, आए हालेलुया, अंदर जाकर, ठीक है, उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। और आगे लिखा हुआ है कि जो गालिब आएगा, ठीक है, वो मेरे साथ तख्त पर बैठेगा जिस तरह मैं तख्त पर बैठा हूँ। ख्वाब बड़े हमारे हमेशा की ज़िंदगी के, ठीक है, ताज के बड़े ख्वाब, हमेशा की ज़िंदगी के बड़े ख्वाब हैं, लेकिन परवाह नहीं है उसकी कोई। दुनिया की बड़ी परवाह है, दुनिया के रिश्तों को बचाने की बड़ी परवाह है। मेरे जी, तो हमारे पास आइडेंटिटी भी होनी चाहिए ना, ठीक है, हम उसको कह सकें भाई कि ये मतलब मेरा बाप है, ये मेरा है। आइडेंटिटी कैसे आएगी जब हम, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा आजकल जैसे बुरहान चल रहा है जी, आटे का कमी आ गई, ये वो, लोग लाइनों में लगे हुए, फ़र्ज़ करते हैं कि कहीं ट्रक लगा हो रहा, एसेंशियल हो कि आईडी कार्ड चाहिए जी, ठीक है, फिर यानी कि आटे का थैला मिलेगा, और आपको पता ही नहीं है रूल एंड रेगुलेशन, आप पोले पंछी, ठीक है, आप लाइन में लागे गए और लाइन में ला के 2 घंटे के बाद बारी आई तो उन्होंने पूछा, हाँ भाई आईडी कार्ड, तो आप कहें जी कोई आईडी कार्ड नहीं है, उन्होंने कहा चल फिर कोई आटा नहीं, कोई थैला नहीं। आप कहें जी कोई आईडी कार्ड नहीं है, फिर क्या होता है, अक्सर लड़ाई, ओए कसोनमों की पता नहीं क्या क्या हो जाता है जी। अब सेम लाइक हम लोग अगर चाहते हैं कि वो आए, खाना खाए, हम उसके साथ तख्त पर बैठे, तो आपकी आइडेंटिटी कहाँ पर है जी। जब निकोदेमुस आता है और पूछता है कि मैं क्या करूं, ठीक है, पहले हुक्म तो माने ना, कोई तो पैरवी स्टार्ट कर देना, ठीक है, और वो आकर कहता है जी मैं क्या करूं। तो जब यूहन्ना 3:3 आयत का मुताला करते हैं, यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को ना देखेगा। तखत तो उदो ही मिलना है व्हेन यू हैव योर ओन आइडेंटिटी, जब आपके पास आइडेंटिटी है, पहचान है जी। पहचान कैसे आनी है, नए सिरे से पैदा, हुक्म मानने से पैदा पहचान आनी है आपके पास। और जो हुक्म मान जाता है, फिर वो क्या है कि उसको नोक भी सुनाई देती है और वो खोलता भी है, और उसके साथ खाना भी खाया जाता है, और उसको तख्त पर भी बिठाया जाता है। कहता है जिस तरह मैं बैठा हूं, कोई ऐसी कहानी किसे नहीं है, इट्स अ रियलिटी, आई एम द किंग ऑफ किंग। फिर जब हम देखते हैं, फिर जब आपने हुक्म मान लिया तो खुशहाली आपका मुकद्दर बन जाती है। जब यिर्मयाह 30:19 आयत का मुताला करते हो तो यहाँ पर लिखा है, और उनमें से शुक्रगुजारी जो हुक्म मान जाएंगे, उनमें से शुक्रगुजारी खुशी करने वालों की आवाज़ें आएंगी, हाय हालेलुया, वो हमेशा खुश रहेंगे। और फिर लिखा है, और मैं उनको अफज़ाइश बख्शूंगा, वो बढ़ेंगे। फिर लिखा है, और वो थोड़े ना होंगे, उनको शौकत बख्शूंगा, और वो हकीर ना होंगे, कभी भी उनको, मैं उनसे दस्तबरदार नहीं होंगे, कभी वो हकीर नहीं होंगे, कभी वो
गरीब नहीं होंगे, कभी वो जुल्म सहने वाले नहीं होंगे। मैं उनका खुदा होऊंगा, वो मेरे लोग होंगे और मैं उनका खुदा होऊंगा। और इससे पहले आपको परवाह करनी है, इससे पहले आपको हुक्म मानना, इसके साथ खुशहालियां आपका मुकद्दर बन जाएंगी। हालेलुया। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे, आमीन।